सांप वो प्राणी है जिसका नाम सुनते ही हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सांप का नाम ही थरथराहट पैदा करता है। लेकिन सांप का नाम आते ही लोगों के जहन में ये सवाल उठता होगा कि आखिर सांप रेंगता क्यों है, दूसरे जानवरों की तरह उसके पैर क्यों नहीं होते। आइए जानते हैं सांप के पैरों से जुड़ी इस दिलचस्प जानकारी के बारे में जो आपको एक बारगी चौंकाने पर मजबूर कर देगी। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं सेंसेशनल फैक्ट। तो चलिए दोस्तों, आज सांप के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। वैज्ञानिकों ने सांप के जीवाश्मों का गहन अध्ययन करके यह पता लगाया है कि सांप के पैर क्यों नहीं होते। दरअसल इसके लिए सांप के पूर्वज जिम्मेदार हैं। ऐसा नहीं है कि शुरुआत से ही सांप के पैर नहीं हैं। पहले सांप के पैर थे, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में रेंगने की कवायद की वजह से इनके पैर विलुप्त हो गए। कुछ समय बाद एडिनबर्ग विश्वविद्यालय ने इस सवाल का जवाब खोजते हुए नए जमाने के सांपों और उनके जीवाश्मों के सीटी स्कैन किए, जिससे इस संबंध में रोचक जानकारी मिली कि सांप के पूर्वज उनके पैरों के विलुप्त होने के लिए जिम्मेदार हैं। पहले सांपों के पूर्वज बिल में रहते थे और इन संकरे बिलों में घुसने के लिए जिस तरह वो रेंग कर घुसते थे, धीरे धीरे उन्हें रेंगने की आदत हो गई और पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा होते हुए उनके शरीर का डीएनए इस तरह का बन गया कि इस्तेमाल न होने वाले पैर विलुप्त हो गए। ये जानने के लिए वैज्ञानिकों ने एक 3D मॉडल की सहायता से सांपों के जीवाश्म और आधुनिक सांपों के अंगों की तुलना की, तो पता चला कि पहले के सांपों के कानों की अंदरूनी संरचना ऐसी होती थी कि वो धरती के नीचे रहने वाले जीवों को भी केवल सुनकर पता लगा लेते थे और शिकार करते थे। लेकिन आधुनिक सांपों में यह क्षमता पूरी तरीके से खत्म हो गई है। ऐसा किस लिए हो गया, इस पर अध्ययन अभी भी जारी है। पहले के सांप हर वातावरण में रहने के आदी थे। उनके शरीर का तापमान ताप के मुताबिक घटता और बढ़ता था, लेकिन आधुनिक सांपों में यह विशेषता लुप्त हो गई है। जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया में सांपों की लगभग 3000 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से केवल 20% ही प्रजातियों के सांपों का जहर ही प्राणघातक होता है। दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है कि आप सांप कभी न मारें, क्योंकि सांप हमारे पर्यावरण के रक्षक होते हैं और हमारे किसान मित्र होते हैं। तो कैसी लगी ये जानकारी जरूर कमेंट करके बताएं, और इस जानकारी को अगर आप साझा करेंगे तो उनकी जानकारी बढ़ेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए अलविदा।